Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं पीवाई की सीरीज क्लास 12 का। आपको पता ही है हमने दो पेपर सॉल्व कर लिए हैं अभी तक, 2017 एंड 18। अब आ चुके हैं हम लोग 2019 के पेपर में, और आपको पता होगा कि इसके अंदर हमारे बहुत सारे सेट हैं, तो वी आर गोइंग टू कवर ऑल द सेट्स। ठीक है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करना है। सो गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ सेक्शन ए 2019 के पेपर से लिया गया। आप देख सकते हैं उसमें कितने मार्क्स है, 1 मार्क। तो बिना टाइम वेस्ट किए, ज़्यादा इसमें टाइम लगानी नहीं है, ज़्यादा लिखना ही नहीं है, बस क्वेश्चन पढ़ना है अच्छे से और तुरंत से सॉल्व कर लेना है। क्लियर? तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में है क्या। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ द सेम ऑर्डर 3, ऑर्डर भी बता दिया गया है। दैट मीन्स जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन आया ना, फटाक से हम लिख सकते हैं कि जो यहाँ पे ऑर्डर है दैट इज हियर इट इज 3। डन। ओके, नाउ सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 2। क्या क्या चीज़ें गिवन है वो सब लिखते जाते हैं सो दैट टाइम बिल्कुल ना हमारा वेस्ट हो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे गिवन है 2 एंड व्हाट इज गिवन अगेन, एंड ए बी इज गिवन एज 2i। ए बी की वैल्यू गिवन है 2i। अब आपको चाहिए क्या, राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी। बस आपको डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू निकालनी है। इट्स वेरी सिंपल। क्या करेंगे, जो हमारे पास ए बी इक्वल्स टू 2 आई है, हम दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले सकते हैं, राइट। सो टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ द साइड्स, यू डोंट नीड टू राइट ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे 1 मार्क का है, तो यहाँ पे स्टेप मार्किंग इस तरह से होती नहीं है। हाफ ऑफ बस मार्क्स आपके डिस्ट्रीब्यूट होंगे और आपके मार्क्स मिल जाएंगे। तो टेकिंग डिटर्मिनेंट चलो लिख लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी एंड दैट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ 2i। करेक्ट। अब आपको पता ही है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को हम आराम से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिख सकते हैं। और यहाँ पे बताओ, बहुत सारे बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं, इसे लिख देंगे 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई, और बस उन्होंने कर दिया यहाँ पे गलती। तो क्या होता है, जब भी हम कोई कांस्टेंट रखते हैं उसके साथ किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसका अगर डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो क्या होता है, k टू द पावर n हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 to the power 3 because n is here 3। तो 2 क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ i, और सबको पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ i का मतलब 1 होता है। सो व्हाट इज दिस, नथिंग बट 8। क्लियर है ना। 8 इंटू यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 1। सो दैट्स वाई, सो फ्रॉम हियर डिटर्मिनेंट ऑफ b की जो हम बात कर रहे थे, तो वो क्या हो जाएगा, 8 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड दैट इज नथिंग बट 2। सो बेसिकली द आंसर इज हियर 4। सो 4 इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 2। ये भी है सेक्शन ए का, यहाँ पे भी हमारे 1 मार्क्स। तो चलो देखिए क्वेश्चन में क्या है। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, फाइंड डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। दैट मीन्स यहाँ कंपोजिट फंक्शन है, तो कायदे से तो इस बार नहीं आना चाहिए, बट ये बहुत सिंपल है, तो इसलिए मैं इसको करवा दे रही हूँ। हम लोगों ने इन सेट में वही सारे क्वेश्चन रखे हैं इस बार, जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो बट यहाँ पे क्या है ना कि डी डी एक्स है, और यहाँ पे आप कंपोजिट फंक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो जैसे हमारे रिलेशंस एंड फंक्शंस में कंपोजिट फंक्शन आते थे, वो वाला आप छोड़ सकते हो वहाँ का। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया भी है पहले भी। तो ये क्वेश्चन आप देख लो, बहुत ही सिंपल है, हम आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मेनली यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स प्लस 1। करेक्ट। तो आपको पता ही है कंपोजिट फंक्शन के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जो हमने डिस्कस करी हैं। दैट मीन्स अगर एफ ऑफ एक्स यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब होता है, नथिंग बट एफ ऑफ एक्स। करेक्ट, यही होता है। तो दैट मीन्स इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, उसको एज इट इज लिख दो। करेक्ट। अब आपको पता ही है कि जब एफ ऑफ समथिंग रहता है यहाँ पे, तो उसे एज इट इज उठा के हम एक्स में पुट कर देते हैं। तो व्हाट विल बी द वैल्यू हियर, दिस विल बी बेसिकली एक्स की जगह पे यहाँ पे एक्स प्लस 1 आएगा, तो एक्स प्लस 1 एंड दैट इज नथिंग बट एक्स प्लस 2। वेरी सिंपल। तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे मेनली निकालना था, वो आपने निकाल लिया। सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू, जस्ट आपको डिफरेंशिएट करना है 1 टाइम। तो डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, नथिंग बट डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 2 एंड दैट विल बी बेसिकली 1। दैट्स ऑल। दिस इज द वेरी सिंपल आंसर ऑफ दिस सिंपल क्वेश्चन। क्लियर। तो चलो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे भी है अपने 1 मार्क्स, ये भी सेक्शन ए का क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन को। फाइंड द ऑर्डर, ओके, ऑर्डर चाहिए, एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो जैसे ये क्वेश्चन देखा, काफी बच्चे क्या करेंगे ना, इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे, बट जैसे आप सॉल्व करोगे बस आपने वहाँ पे स्टार्ट कर दिया अपना टाइम वेस्ट करना। क्यों?
बिकॉज व्हाट यू नीड टू नो हियर कि जब हमें ऑर्डर और डिग्री चाहिए होता है तो सबसे पहले तो ऑर्डर को समझो, उसके बाद डिग्री अपने आप समझ में आ जाता है। ऑर्डर मतलब जो भी यहाँ पे दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जो भी यहाँ पे डेरिवेटिव है उसमें जो सबसे मैक्सिमम ऑर्डर है उसे ही हमें लेना है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर है d2y अपॉन dx स्क्वायर है, दैट मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे यूज किया गया है ना। हियर 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर है एंड उस पूरे का होल टू द पावर 4 है, दैट मीन्स यहाँ पे लेकिन फर्स्ट ऑर्डर ही डेरिवेटिव है ना। दैट मीन्स यहाँ पे मैक्सिमम डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है, वो तो आप कितना भी पावर लगा दोगे उसका ऑर्डर नहीं चेंज कर सकता, उसकी डिग्री भले ही चेंज कर सकता। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया, ओनली 2। एंड जो होता है ऑर्डर मैक्सिमम उस इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसी की जो डिग्री होती है, उसी की जो पावर होती है, उसे ही हम बोलते हैं डिग्री। तो मेनली क्या हो गया यहाँ पे 1। तो बिना सॉल्व किए देख के ही आप आराम से बता सकते हो, इजंट इट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑर्डर जो है दैट इज हियर 2 and degree is here what, tell me, correct, this is 1। बस हो गया आंसर, इसमें हाफ मार्क्स, इसमें हाफ मार्क्स मिल गया आपको 1 मार्क्स। क्लियर है, बहुत ही सिंपल था ना। तो बिना देखे क्वेश्चन को आगे मत बढ़ जाया करो सॉल्व करने के लिए, पहले देखो, समझो और लिख दो आंसर। चलो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे भी अपने 1 मार्क्स, और देख सकते हो यहाँ पे है आपके पास ऑप्शन, आइदर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो या ये वाला, ठीक है। तो चलो हम लोग दोनों ही करते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन जब आए पेपर में तो आपको बस एक ही करना है, मैं यहाँ बस दिखा रही हूँ कि हो सकता है किसी बच्चे को ये अच्छा लग जाए, किसी को ये अच्छा लग जाए, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कौन सा सॉल्व करना है आपको। तो क्या है क्वेश्चन, इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री विद द एक्स, वाई एंड जेड एक्सेस रेस्पेक्टिवली, ठीक है, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन के बारे में तो बताया ही गया है, आपको पता ही है कॉन्सेप्ट। मतलब क्या होता है, जब भी कोई एक लाइन जो है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाता है उसे हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। और जब उसी एंगल्स का हम ले लेते हैं कोसाइन तो वो बन जाता है डायरेक्शन कोसाइन। बहुत सिंपल है, एंगल दिया हुआ है, बस आप सबको कॉस लगा दो, हो गया आपका डायरेक्शन कोसाइन। तो चलो सबसे पहले पहला क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करते हैं। ओके, तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसके लिए हमारे पास क्या आ गया है, हियर अपना डायरेक्शन कोसाइन जो होगा, डायरेक्शन कोसाइंस विल बी व्हाट, ये हो जाएगा अपना L एंड दैट यू ऑल नो कॉस अल्फा, M जो है वो होता है कॉस बीटा एंड N जो होता है वो होता है कॉस गामा। सो बेसिकली कॉस अल्फा इज नथिंग बट हियर कॉस 90 डिग्री एंड यू ऑल नो दिस इज व्हाट 0। फिर कॉस बीटा जो है वो क्या है, कॉस ऑफ 135 डिग्री, और वो क्या होता है 90 प्लस 45, यू ऑल नो राइट। तो 90 प्लस 45 सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, दैट मीन्स वहाँ पे कॉस क्या हो जाता है, एक तो अपना चेंज करेगा वो पैटर्न, दैट मीन्स साइन बनेगा विथ माइनस साइन। तो माइनस साइन 45 डिग्री, यू ऑल नो दिस इज नथिंग बट -1/√2, करेक्ट। एंड देन यहाँ पे कॉस गामा का मतलब कॉस ऑफ 45 डिग्री, सबको पता ही है वैल्यू, ओनली 1/√2। सो व्हाट इज द आंसर, दिस 3 इज द आंसर। यही हो गया आपका डायरेक्शन कोसाइंस। क्लियर, बहुत सिंपल था ना। तो हो गए आपके 1 मार्क्स यहाँ पे। अब देखते हैं इसके ऑप्शनल क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। ध्यान रखना, काफी बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, उन्होंने देखा जैसे ही क्वेश्चन तो बस वेक्टर इक्वेशन है या फिर अपना कार्टेशियन फॉर्म है, वहां पे कंफ्यूजन में कार्टेशियन फॉर्म लिख देते हैं और गलती कर देते हैं। तो देखो ध्यान से, find the vector equation of the line which passes through the point this and is parallel to the vector this। that means ये है अपने 3D का क्वेश्चन, राइट। तो 3D में से एज की प्लेन हटा लिया गया है, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए आपके लिए। ओके, तो मेनली इसे हमें सॉल्व करना है, तो चलो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि अब हम लोग ऑप्शनल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्या गिवन है अपना वेक्टर इक्वेशन, और वेक्टर इक्वेशन आपको पता ही होगा, यस रफ में भी आप लिख सकते हो, यू ऑल नो कि R इक्वल्स टू हम लिखते हैं A प्लस लैम्डा बी, करेक्ट। यही होता है जहाँ पे A क्या होता है, A जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे 3, 4, 5, करेक्ट। तो इसका पोजीशन वेक्टर आपको पता ही है 3i + 4j + 5 के हमें लिखना होगा, है ना। और ये b क्या होता है, लैम्डा कोई भी कांस्टेंट होता है, और b होता है जिस लाइन के हम पैरेलल ले रहे हैं उस लाइन को, दैट मीन्स हियर b इज दिस वन ओनली, करेक्ट। सो देयरफॉर यहाँ पे r की क्या वैल्यू होगी, a की जगह पे आप लिखो 3i + 4j + 5k, डन। एंड देन प्लस लैम्डा को ले लो कॉमन में, एंड देन b की जगह पे हम एज इट इज इसे उठा के रख देंगे। सो दिस इज 2i + 2j, ठीक है, -3k। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर फॉर्म विच इज पासिंग थ्रू 3, 4, 5 एंड पैरेलल टू दिस गिवन लाइन।
क्लियर है, अंडरस्टूड। तो चलो अब इसका देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हमने नहीं करना है बिकॉज वो इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्या है, फाइंड अ मैट्रिक्स A such that 2A minus 3B plus 5C equals to 0 where B is given and C is given। और ये है अपने 2 मार्क का क्वेश्चन। तो बहुत ही सिंपल सा है, बस यहाँ पे आपको देखना है कि आपका मैट्रिक्स जो अलजेब्रा है वो क्लियर है या नहीं है। ओके, तो है क्या अपने पास, हमें चाहिए 2A, राइट। सो व्हाट इज गिवन हियर, गिवन है अपने पास 2A माइनस 3B प्लस 5C इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली जब हमें A की वैल्यू चाहिए तो 2A को रख लेते हैं लेफ्ट साइड, बाकी सबको ले जाते हैं राइट हैंड साइड। तो 3B माइनस हो जाएगा 5C, करेक्ट। तो मेनली हमें क्या करना होगा, 3 के साथ B को मल्टीप्लाई, करेक्ट, और फिर -5 के साथ हमें C को करना होगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या है, 3B की वैल्यू रख दो तो -2 2 0 3 1 4, करेक्ट, माइनस यहाँ पे है 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 0 -2 एंड देन 7 1 6, करेक्ट। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो व्हाट विल बी हियर, -6 देन 6 0 9 3 12 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन बाहर ही रहने देते हैं, बस 5 को मल्टीप्लाई करते हैं। 10 0 हो गया, ये 0 ही है ना, हाँ, और ये हो गया -10, यहाँ पे हो गया 35 5 एंड 30, करेक्ट। अब बस सॉल्व करो इसको। तो -6 -10 कितना होता है, -16, करेक्ट। देन 6 यहाँ पे -0 है तो 6 हो गया, देन यहाँ पे +10 तो दिस इज 10 एंड देन हियर इट इज़ व्हाट, 9 - 35 कितना होता है, 35 में से 9 हटाओगे 26 होता है, करेक्ट। यस, सो दिस इज -26, करेक्ट। यहाँ पे हो गया आपका -2 और ये हो गया आपका -18। सो देयरफॉर ये देखो 2A की वैल्यू थी, तो देयरफॉर हमें चाहिए क्या, A की वैल्यू, दैट मीन्स 1/2 इंटू दिस करना होगा। तो 1/2 दैट मीन्स ईच एंड एवरी एलिमेंट को हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो क्या आ गई वैल्यू, -8 3 5, देन हियर इट इज -13 -1 एंड -9। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर है, बहुत ही सिंपल था। तो चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। और यही रहा अपना क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है इंटीग्रेशन से। यहाँ पे भी है अपने 2 मार्क्स। तो चलो इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर ले। क्या है अपने पास, x² x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ tan² x प्लस 4 dx। बहुत सिंपल, देखते ही समझ में आ गया होगा, ये सब्स्टिट्यूट करना है किसे, अगर आप tan x को t कंसिडर कर लो तो आराम से हमें क्या मिलेगा, sec² x dx इक्वल्स टू dt। तो आराम से यहाँ डिनोमिनेटर में से जब हम t रखेंगे तो न्यूमरेटर आराम से यहाँ से हट जाएगा, करेक्ट। तो बहुत सिंपल सा हो जाएगा फॉर्म। तो चलो यहाँ लगा देते हैं वहाँ। तो सबसे पहले लेट अस अज्यूम, सबसे पहले तो आपको पता ही है ना, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो गिवन इंटीग्रेशन होता है उसको आप अज्यूम कर लो कि लेट i इज दिस ओनली, ठीक है। तो फिर आपको बार बार ये लिखना नहीं पड़ेगा, i को लिख के आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ना सबसे पहले हम क्या मानेंगे, tan x को कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज t। तो आपको पता ही है डिफरेंशिएट करते थे तो क्या हो जाएगा, sec² x dx एंड दैट विल बी मेनली dt, करेक्ट। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो। सो दिस इम्प्लाइज i की वैल्यू क्या हो जाएगी, sec² dx के x dx की जगह पे हम यहाँ पे dt रखेंगे एंड डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ t² प्लस 4, इजंट इट। अब ध्यान से देखना, क्या ये फॉर्मूला है, यस बिल्कुल है। हमें पता ही है कि 1/√ऑफ x² प्लस a² का फॉर्मूला में आता है, दैट इज log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a² प्लस c हो जाएगा। तो बस यहाँ हमें फॉर्मूला लगा देना है। तो दिस इज log ऑफ, यहाँ क्या है, x की जगह पे t है तो t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, देख सकते हो x² प्लस a², a यहाँ पे क्या है 2² है, दैट मीन्स 2 प्लस हम लिखेंगे 4 एंड प्लस एक कांस्टेंट होता है c बिकॉज दिस इज इंडेफिनिट इंटीग्रल। आप बस t की वैल्यू रख दो तो व्हाट यू विल गेट, t की जगह पे क्या था अपना tan ऑफ x, तो tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan² x प्लस 4, ठीक है, एंड प्लस c एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। था ना बहुत ही सिंपल, सच में ये 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन तो था, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 8 और ये भी देख सकते हो आप इंटीग्रेशन से है, यहाँ पे भी अपने 2 मार्क्स और ऑप्शन भी है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x dx, जहाँ पे x कहाँ से कहाँ तक है, π/4 से लेके π/2 के बीच में है, ओके। चलो ठीक है, अब जैसे ही क्वेश्चन हमें दिखे तो ध्यान देना, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x है तो इसका तो कुछ ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता है हमें, करेक्ट। अगर ये यहीं पे अगर ये साइन की जगह पे कॉस रहता तो cos 2x को हम आराम से सॉल्व कर सकते थे, करेक्ट। बट तो क्योंकि उसका हमें फॉर्मूला पता है, बट यहाँ साइन 2x है। तो अब सोचो कि क्या कर सकते हैं सो दैट इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सके, बिकॉज 2 मार्क्स है तो ज़्यादा टाइम तो यहाँ लगना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको इस तरह से सोचना होगा कि लेंदी नहीं होना चाहिए, तो इसलिए सोचना है हमें थोड़े
ट्रिक के हिसाब से, शॉर्टकट तरीके से, तो क्या हो सकता है 1, देखो जैसे ही हमें 1 दिखा और ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पे फंक्शंस दिखे, इसका मतलब 1 के लिए हम सोच सकते हैं कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या क्या होते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, साइन देखा दैट मीन साइन से ही रिलेट करेंगे, तो 1 को हम आराम से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, है कि नहीं। और साइन 2x क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो हो गया ना ये a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्म, करेक्ट है या नहीं। तो चलो पहले वो लिख ले। तो अब देखो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन 2x, ओके, एंड दैट विल बी बेसिकली इक्वल्स टू, यहाँ पे हम 1 की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 2 इंटू, अब ये भी लिख देते हैं उसे ब्रेक करके, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, dx, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, अब आप यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लोगे या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लोगे, इसके ऊपर यहाँ पे बात बनती है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, और उसी कंफ्यूजन को यहाँ से एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास ये कंडीशन गिवन है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन फॉर्म किया जाता है तो काफ़ी कुछ सोच के, देखो बच्चे तो ले सकते थे ना, कुछ बच्चे ले लेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। कुछ बच्चे ले सकते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, इजंट इट। दोनों में सेम वैल्यूज आएंगी इस तरह से, बट डिफरेंस कहाँ से आएगा, ये जो गिवन कंडीशन है। एज यू कैन सी कि π/4 से π/2 के बीच में x है, एंड यू ऑल नो कि π/4 से π/2 के बीच में कौन बड़ा होता है, साइन या कॉस। ऑफ कोर्स साइन बड़ा होता है या नहीं। कंफ्यूजन लगे तो ग्राफ ड्रा करके देख लेना, साइन बड़ा होता है, तो इसलिए हम आराम से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, एंड देन ये क्या हो जाएगी, ये जो वैल्यू होगी ऑफ कोर्स पॉजिटिव मिलेगी हमें, एंड पॉजिटिव का हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसे लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एंड दैट विल बी dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो सबको पता ही होगा, साइन एक्स का क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स, और माइनस है यहाँ, माइनस रहने देंगे। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, कंफ्यूज मत होना, दिस इज इंटीग्रेशन नॉट डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स होता है, तो दिस इज माइनस साइन एक्स, क्योंकि माइनस तो पहले से था, एंड प्लस सी को भी मत छोड़ देना बिकॉज दिस इज इनडेफिनेट इंटीग्रल, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। अंडरस्टूड, क्लियर है थिंग। चलो अब चलते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वहां पे हमें क्या करना है, यू कैन सी अगेन, यहाँ पे देखो साइन इनवर्स 2x dx है, कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे अगर 2x को बोलेंगे, बहुत बच्चे के साइन थीटा ले लेते हैं, वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, साइन थीटा लोगे, बट देख सकते हो कि अगर फिर उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू मेक अगेन इन द सेम फॉर्मेट, बट वहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्वर्स वाला टर्म खत्म होके साइन वाला टर्म आ जाएगा या कॉस वाला टर्म, राइट। तो उसे भी हमें क्या करना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है बिकॉज 2 मार्क्स का है। तो आप देख सकते हो हमारे पास फंडा पता है हमें आईलेट का, करेक्ट। तो आईलेट के हिसाब से अगर आप देखो यहाँ, तो आई पहले आता है, दैट इज इनवर्स, तो इनवर्स फंक्शन तो है ही, साथ में क्या है दूसरा, अगर मैं सोचना चाहूँ तो दिस इज 1 ओनली, करेक्ट। तो साइन इनवर्स 2x के साथ 1 मल्टीप्लाइड है, 1 को आप ले लो सेकेंड टर्म, u इंटू वी के फॉर्म से हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, है या नहीं, करेक्ट। तो बस वही फॉर्मूला लगाना, इंटीग्रेट करना है। तो चलो सेकेंड ऑप्शन वाला क्वेश्चन देखें क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 2x dx। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू 1 dx, करेक्ट। यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब ये है फर्स्ट टर्म और वो है सेकेंड टर्म 1, ठीक है। तो क्या होता था इंटीग्रेशन, यू ऑल नो, यस, दिस इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड टर्म, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता था, नथिंग बट x, होता है या नहीं, यही होता है, यस। फॉर्मूला से एकदम याद रखना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या करते थे, डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट टर्म, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगा, 1 अपॉन साइन इनवर्स है तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था, एक्स की जगह क्या है 2x, तो हम क्या करेंगे 4x स्क्वायर। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है बिकॉज डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, चेन रूल को नहीं भूलना है। साइन इनवर्स ऑफ 2x है तो 2x का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, और वो क्या होता है सिर्फ 2, तो दैट्स वाई वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 ऑल्सो ओवर हियर। डन। अब हमने डिफरेंशिएशन ले लिया, अब इनटू क्या करते थे, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड टर्म, एंड दैट इज नथिंग बट x। अब हो गया यहाँ पे dx। क्लियर है चीजें, यस।
अब चलते हैं आगे। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना कि एक कांस्टेंट जुड़ता जाएगा। वाई? बिकॉज हियर यू कैन सी, एक बार ही हमने इसे इंटीग्रेट किया है यहाँ x को, फिर यहाँ पे भी अंदर इंटीग्रेट किया है, तो सब मिला के एक कांस्टेंट रख दो, बाद में उसका नाम चेंज कर देना, ठीक है। अब क्या हो गया ये, इसे हम लिख सकते हैं x इंटू साइन इनवर्स ऑफ 2x डन माइनस, अब यहाँ देखो 2x है ये, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस 4x स्क्वायर को अगर मैं अज्यूम कर लूँ समथिंग t या फिर t स्क्वायर, तो हमारा यहाँ काम बन सकता है या नहीं, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है, x का फॉर्म है, तो इसे हम आराम से वैसे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, करेक्ट। तो चलो यहाँ से पहले अज्यूम कर ले, तो लेट अस अज्यूम दैट 1 माइनस 4x स्क्वायर, या रफ में भी इधर कर सकते हो 4x स्क्वायर, और रफ नहीं तो बस यहाँ लिख सकते हो राइट हैंड साइड में 1 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, -4 है, दैट मीन्स माइनस ऑफ 8x dx एंड दैट विल बी 2t dt, है ना, यही हो रहा है, ठीक है। अब देखो 2t dt आ गया है, यहाँ से लिख जा, हाँ ओके 2t dt आ गया है। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से देख सकते हो कि हमारे पास माइनस को चलो थोड़ी देर के लिए आप भूल भी जाओ, तो यहाँ पे 2x है, 2x dx की जगह पे हमें चाहिए, तो 2x dx सबसे पहले आप ये देख सकते हो, 2 यहाँ से कैंसिल होगा तो 4 टाइम्स आ जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज अगर मैं सिर्फ रखना चाहूँ यहाँ -2x dx की वैल्यू, तो वो क्या आ जा रही है, t/2 dt, है ना, यही वैल्यू आ रही है। अब इसको एज इट इज उठा के आप रख दो, तो चलो माइनस की जगह पे भी मैंने अगर रख दिया तो प्लस हो गया। अब इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा t dt/2 तो है ही, एंड स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिर्फ t, तो यहाँ पे हो गया t, और t हो गया कैंसिल, सो इंटरेस्टिंग। तो अब हमारे पास बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ dt, और उसका तो आपको पता ही है इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x प्लस 1/2। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग, यस, ये हो गया इस तरीके से खत्म। अब यहाँ पे t है, और t की जगह पे वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर, एंड यहाँ पे फाइनल कांस्टेंट आ जाएगा c, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है, अंडरस्टूड, यस। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ सेक्शन बी का ही है ये, यहाँ पे भी अपने 2 मार्क्स। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में है क्या। इफ द सम ऑफ द 2 यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, इज अ यूनिट वेक्टर, अच्छा दैट मीन्स जो वेक्टर है 2 हमारे पास वो यूनिट वेक्टर है, और उन दोनों का सम भी यूनिट वेक्टर है, ठीक है। नाउ प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज √3, प्रूव करना है कि दोनों के मैग्नीट्यूड, डिफरेंस की मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो √3 है उसकी वैल्यू। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, लेट अस अज्यूम जो गिवन वेक्टर्स है वो है, कुछ नाम दे दो, ठीक है। तो गिवन वेक्टर्स आर हियर, क्या क्या है, A एंड B, डन, ओके, अज्यूम कर लिया, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप लिख रहे हो उसका आंसर तो एकदम प्रॉपर तरीके से लिखो, सो दैट कि कहीं पे भी एक भी मार्क्स, हाफ भी मार्क्स आपके ना जा सके। अब क्या है, अब लिख दो, तो नाउ व्हाट वी हैव अज्यूम्ड फ्रॉम हियर कि A एंड B है, तो क्या गिवन है, A जो वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है, दैट मीन्स ऑफ कोर्स इसके हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो 1 है, साथ ही साथ B का जो मैग्नीट्यूड है वो भी यूनिट वेक्टर है तो 1 है, और उसके साथ ये बता दिया गया है कि दोनों का जो सम है वो भी एक यूनिट वेक्टर है, दैट मीन्स उसका भी मैग्नीट्यूड क्या है, 1, करेक्ट। अब हमें चाहिए क्या, A माइनस B का मैग्नीट्यूड दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे हियर इफ सपोज कि मैं क्या करूँ, A प्लस B का होल स्क्वायर कर दूँ प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर कर दूँ इसके मैग्नीट्यूड का, ठीक है, तो क्या होगा, टेल मी, A प्लस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, मेनली A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB होता है, और यू ऑल नो कि जब भी हम 2AB की बात करते हैं दैट मीन्स डॉट प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे, दिस इज मेनली A स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर प्लस 2 इंटू A डॉट B, राइट, डन, एंड देन प्लस अगर मैं बात करूँ इसकी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेम वे में मैग्नीट्यूड का A स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड का B स्क्वायर, बट यहाँ आएगा 2 इंटू A डॉट B के साथ माइनस साइन, इजंट इट, एंड यू ऑल कैन जस्ट सी कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हो जाएगा कैंसिल, तो राइट हैंड साइड में क्या बच गया, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर 2 टाइम्स, एंड यू ऑल नो कि A का स्क्वायर इज 1, इसका स्क्वायर इज 1, तो 1 प्लस 1 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, यस,
2 into 2 that is 4. So from here again just see इसकी भी वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर इज 1 ओनली. सो व्हाट वी हैव गॉट a माइनस b के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इज हियर 4 minus 1 दैट इज मेनली 3. सो देयरफॉर हमें जो चाहिए था कि डिफरेंस का मैग्नीट्यूड हमें प्रूव करना है दैट इज √3 एंड यस इट इज √3. क्लियर, अंडरस्टूड? तो हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर. तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 11. यहाँ पे भी है अपने 2 मार्क्स. तो चलो क्वेश्चन को देखते हैं. अ डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन. ओके, दैट मीन्स ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है. देखते ही समझ में आ रहा है. इज टॉस्ड, ठीक है. नाउ लेट ए बी द इवेंट दैट नंबर इज इवन, fine, and B be the event that the number is marked red. ठीक है, 2 इवेंट बता दिए गए हैं. Now find whether the events A and B are independent or not. Okay, तो जैसे इंडिपेंडेंट इवेंट की बात आई तो आपको समझ में आ ही गया होगा. यस, एक ही वहाँ पे फॉर्मूला है जो आपको बताना है. यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अगर वो इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B के, तो वो हो जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट. अगर ऐसा नहीं होता है तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है. तो बस चलो यहाँ पे सॉल्व कर ले. दैट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं. तो रेड में क्या क्या है, रेड में यहाँ मार्क्ड है 1 2 3, ठीक है. ओके फाइन. एंड यहाँ पे उसके बाद क्या है, ये है ग्रीन में क्या मार्क्ड है 4 5 6. फाइन. अब A जो है वो इवेंट क्या है, दैट द नंबर इज इवन. फाइन. अब B क्या है यहाँ, दैट द इवेंट नंबर इज रेड, तो नंबर इज मार्क्ड इन रेड. डन, क्लियर. तो मेनली अगर मैं E को लिखना चाहूँ यहाँ से, तो E के अंदर अगर नंबर इज इवन है तो सबसे पहले तो ये बता मुझे सैम्पल स्पेस क्या होगा यहाँ, 1 2 3 4 5 6 होगा. करेक्ट. दैट मीन्स नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस यहाँ पे कितना आ रहा है 6. अब यहाँ पे A में क्या क्या आएगा, नंबर इज इवन है तो ओनली 2 4 एंड 6. करेक्ट. तो फ्रॉम हियर नंबर ऑफ अपना जो A आ गया है वो आ गया है 3, है ना. अब यहाँ से देखो कि B को अगर मैं लिखना चाहूँ तो B में कौन कौन से हैं, नंबर इज रेड, और रेड क्या क्या है 1 2 3. दैट मीन्स इसके अंदर आ रहा है 1 2 एंड 3, राइट. तो यहाँ से भी नंबर ऑफ B जो है वो भी आ गया है 3. करेक्ट, है ना. अब चाहिए क्या हमें, whether event A and B are independent or not. That means A intersection B की हम बात करेंगे. So this implies कि अगर मैं A intersection B लिखना चाहूँ तो देखो क्या आ रहा है, you can see only 2 है. Correct. So from here number of A intersection B कितना आ रहा है, this is coming as 1. अब हमें चाहिए क्या, probability निकालनी होगी. So this implies probability of A intersection B is what, यहाँ पे हो जाएगा number of A intersection B, करेक्ट, अपॉन नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस. बहुत सिंपल सा फॉर्मूला जो कि बचपन से पढ़ते आए हो, जब से प्रोबेबिलिटी आपने शुरू की है. तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 1/6. तो इतना आ रहा है. अब चलते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालने को. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना है 3/6, दैट इज 1/2. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना आ रहा है, ये भी आ रहा है 3/6, दैट इज 1/2. सो दिस इम्प्लाइज कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B करूँ तो वो कितना आ रहा है 1/2 इंटू 1/2, दैट इज करेक्ट 1/4. एंड ऑफ कोर्स दिस इज नॉट इक्वल टू 1/6. दैट इज यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B. देयरफॉर व्हाट वी कैन से, देयरफॉर वी कैन से दैट the events A and B आर नॉट इंडिपेंडेंट. करेक्ट. बस यही इसको यहाँ पे आपको प्रूव करके दिखाना था. क्लियर है, समझ में आ गई बात. बस इतना ही करना है. जब भी इंडिपेंडेंट देखो दैट मीन्स ये अपना फंडा क्लियर होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B शुड बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. ठीक है. तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. और अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे. देखो 12 आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए हमने नहीं सॉल्व करना है. 13 पे आ गए हैं और ये है अपने सेक्शन सी का. यहाँ पे है 4 मार्क्स. ठीक है. तो चलो ध्यान से देखना क्वेश्चन को. क्या है, शो दैट द रिलेशन आर ऑन आर. आर मतलब यहाँ समझ जाओ कि यहाँ पे, यहाँ नहीं दिख रहा है आपको बट आपके जो पेपर में दिखेगा आर कैपिटल में दिखेगा, एकदम बोल्ड में दिखेगा. इसका मतलब वो समझना होगा आपको कि दिस इज रियल नंबर. ठीक है. और ये जो आर है जो कि एकदम बोल्ड नहीं होगा या डिफरेंट तरीके से लिखा होगा, दैट विल बी योर रिलेशन. ओके. तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना. समझ में आ रही है बात. चलो अब डिफाइंड एज, अब आर रिलेशन को कैसे हमने डिफाइन किया है, A, B सच दैट A इज लेस देन इक्वल्स टू B.
फाइन, ओके, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। आपको ये शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव तो है, ट्रांजिटिव तो है, बट सिमेट्रिक नहीं है। इसका मतलब सबसे पहले तो दिमाग में याद आना चाहिए, रिलेशंस एंड फंक्शन से क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है आप लोगों को कि क्या होता है, कैसे होता है, हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, राइट। तो रिविजन रेस पे भी आपने देख लिया होगा इन सबको कि कैसे हमने देखा है यहाँ पे कि प्रूफ करना होता है रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है और ट्रांजिटिव कैसे करते हैं। ओके, तो सबसे पहले वही दिमाग में आना चाहिए और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चलो करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हम सॉल्व करें इसको तो क्या कर सकते हैं, a, b गिवन है सच दैट a लेस देन इक्वल्स टू b, तो a, होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, है ना। सो सिंस एज यू कैन सी कि a को हम आराम से लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू a फॉर ऑल a belongs to any real number, right? So this implies what कि जो a है, a, जो a है वो अपना belong कर रहा है रिलेशन r को, राइट क्योंकि a को हम ये भी लिख सकते हैं ना लेस देन इक्वल्स टू a, अपने आप से तो कोई नंबर इक्वल होता ही है, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू होता है, तो ऑफ कोर्स इक्वल है, इसका मतलब ये इसको फुलफिल कर रहा है इस कंडीशन को। सो एज इट इज फुलफिलिंग द कंडीशन, तो हम क्या बोलेंगे, ये इस रिलेशन में बिलोंग करता है एंड देयरफॉर रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, करेक्ट। तो रिफ्लेक्सिव तो बहुत जल्दी हमने कर लिया प्रूफ। अब चलते हैं सिमेट्रिक की तरफ। तो सिमेट्रिक में आपको पता ही है कि हमें क्या करना होता था, लेट अस अज्यूम हम ले लेते थे दो नंबर, दैट मीन्स दो कोई भी पॉइंट a, b बिलोंग्स टू, ऐसे नहीं बस आप लिख लो a, b, देयर इज नो नीड ऑफ दिस ब्रैकेट। तो लेट अस अज्यूम कि a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, ये रियल नंबर है, फाइन, रिलेशन नहीं है, बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट, कैसा हमने ले लिया है, सो दैट a, b जो है वो बिलोंग करता है रिलेशन r को, ठीक है। जब हम रिलेशन r लिखेंगे तब हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ओके। सो दिस इम्प्लाइज अगर ये रिलेशन r में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन को फुलफिल करेगा, दैट मीन्स a लेस देन इक्वल्स टू b है। तो यहाँ से अगर मैं b को पहले लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगी, सबको समझ में आ ही रहा होगा, इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, दैट मीन्स ऑफ कोर्स हम क्या बोल सकते हैं कि b इज नॉट लेस देन a, इजंट इट। अगर ग्रेटर देन है तो ऑफ कोर्स इट इज नॉट लेस देन इक्वल टू, तो हम क्या लिख सकते हैं फ्रॉम हियर, दैट b, a डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन r, देयरफॉर द रिलेशन r इज नॉट सिमेट्रिक, इजंट इट, ठीक है, समझ में आ गई बात, यस। तो चलो हमने प्रूव कर लिया कि रिलेशन r जो है वो तो रिफ्लेक्सिव है बट रिलेशन r इज नॉट सिमेट्रिक। अब जैसे ही हमने ये बात करी तो ये तो प्रूफ हो गया, बट अब क्या बचा है, ट्रांजिटिव। तो चलो आ जाते हैं हम ट्रांजिटिव की तरफ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम तीन नंबर्स ऐसे लेंगे, तो a, b, c बिलोंग करता है रियल नंबर r को, कैसा, सच दैट a, b जो है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन r को एंड b, c भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन r को, ठीक है। अगर ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं इसका क्या मतलब हुआ, a इज लेस देन इक्वल्स टू b एंड यहाँ से क्या मतलब हुआ, b इज लेस देन इक्वल्स टू c। तो ऑफकोर्स अगर इन दोनों इनइक्वालिटी को मैं साथ में मर्ज करूंगी तो क्या लिख सकती हूँ, a लेस देन इक्वल्स टू c एंड दिस इम्प्लाइज ऑफकोर्स a, c जो है वो बिलोंग करता है रिलेशन r को, और यही तो होता है ट्रांजिटिव का कंडीशन, इजंट इट। सो दिस इम्प्लाइज दैट रिलेशन r इज ट्रांजिटिव, करेक्ट। तो हमने यही प्रूफ करना था ना, और हमने देखा कि प्रूफ कर भी लिया। सो देयरफॉर व्हाट यू कैन राइट, दैट रिलेशन r इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। बस हो गया आपका आंसर, ठीक है, क्लियर। लास्ट का लाइन अच्छे से लिख लेना, ओके। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ये भी 13 है बट इसमें क्या है, ऑप्शन। तो देख सकते हो मैंने बताया, पहले भी बताया था कि रिलेशन एंड फंक्शन वाले जब यूनिट में हम करते हैं तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आएगा, तो यू कैन सी कि या तो लास्ट वाला क्वेश्चन करो या तो फिर ये वाला क्वेश्चन करो, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे क्या है, प्रूव दैट द फंक्शन f फ्रॉम n टू n, दैट मीन्स नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, करेक्ट, डिफाइंड बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, जहाँ पे f(x) गिवन है x² + x + 1 से, इज 1 1, ठीक है, बट नॉट ऑन 2। यहाँ पे आपको प्रूफ करना है कि 1 1 तो है बट ऑन 2 नहीं है। उसके साथ ही ये क्वेश्चन और भी था इसके साथ जो कि अब आपको नहीं करना है, क्या था वो, फाइंड इनवर्स ऑफ f सच दैट n to s वेयर s इज द रेंज ऑफ f,
करेक्ट। तो ये आपका इन्वर्स वाला है, तो इन्वर्स आपको इस बार निकालना नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है तो इसके पीछे जाना ही नहीं है। तो चलो बस 1 1 एंड ऑन 2 तक कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमें दिखाना होगा 1 1 के लिए, राइट। तो फॉर 1 1 के लिए चेक करते हैं, ओके। तो 1 1 के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम, आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं, लेके चलते हैं कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, और वहां से हमें प्रूफ करना होता है कि x1 इज इक्वल टू x2। अगर आ गया तब तो 1 1 है, नहीं आया तो 1 1 नहीं है, राइट। तो वही करेंगे। तो सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं कि x1, x2 जो है वो बिलोंग किसको करता है, डोमेन में से, और डोमेन क्या है यहाँ, नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर दैट मींस ऑफ कोर्स 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 टिल इन्फिनिटी जा सकता है। तो कोई भी हमने 2 ऐसे नंबर ले लिए। अब क्या करेंगे आगे हम, नाउ सच दैट, कैसा लिया है हमने, सो दैट f ऑफ x1 जो है इज इक्वल टू f ऑफ x2 है, ठीक है। अब यहाँ से दिखाते हैं, f ऑफ x1 का क्या मतलब हुआ, x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1, एंड यहाँ पे x2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, x2 स्क्वायर प्लस x2 प्लस 1। अब इन दोनों को सॉल्व करो तो व्हाट यू विल गेट, 1 1 तो कैंसिल हो गया। अब सबको मैं इधर लेके आ जा रही हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0, है ना, यही हो रहा है। एंड फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन डू, x1 माइनस, यहाँ देखो, यहाँ से अगर मैं x1 माइनस x2 कॉमन लूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2, है ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट, एंड प्लस यहाँ पे क्या है, x1 माइनस x2 है, एंड दैट इक्वल्स टू 0 आ रहा है। नाउ फ्रॉम हियर अगर मैं लेना चाहूँ x1 माइनस x2 को कॉमन फ्रॉम हियर एंड हियर, सो व्हाट यू विल गेट, x1 प्लस x2, और यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 1, राइट, इक्वल्स टू 0, है ना। अब देखो यहाँ पे दो, यहाँ पे आपके पास समझ लो कि फंक्शंस हैं, या तो फिर आपके पास यहाँ नंबर्स है और उनका प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आप देखो तो x1 x2 दोनों ही नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर प्लस सम 1, इसका मतलब ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है। तो ऑफ कोर्स ये पूरा का पूरा अगर पॉजिटिव है तो ये तो 0 के बराबर नहीं होगा। तो दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा, ओनली इफ दिस इक्वल्स टू 0, isn't it? तो अगर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, since this cannot be equals to 0, right, है ना, because पॉजिटिव है, equal to 0, right, बिकॉज x1 x2 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि x1 माइनस x2 0 होगा, और अगर x1 माइनस x2 0 हुआ तो क्या समझ में आया कि x1 इज इक्वल टू x2, और यही तो होता है कंडीशन फॉर 1 1। हम लेके चले थे f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 से, और वहाँ से हम पहुँचे कहाँ, x1 इक्वल्स टू x2। तो हम क्या लिख सकते हैं फ्रॉम हियर, दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन f ऑफ x इज 1 1, राइट, है ना, ये हमने प्रूफ कर लिया। अब हमें क्या प्रूफ करना है, 1 1 तो है, चलो प्रूफ कर लिया, बट नॉट ऑन 2। तो अब नॉट ऑन 2 के लिए आपको पता ही होगा क्या करना होता है, यस, हमें ये प्रूफ करना होता है कि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते थे, y इक्वल्स टू एफ एक्स लेते थे सबसे पहले, फिर x को हम y के टर्म में कन्वर्ट करते थे। सो यहाँ पे अब लिख लो फॉर ऑन 2, ठीक है। क्या करेंगे, लेट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सो फ्रॉम हियर x को हमें कन्वर्ट करना है y के फॉर्म में, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सारे टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस हम लिख सकते हैं 1 माइनस वाई, ठीक है, इक्वल्स टू 0, है ना। अब फ्रॉम हियर यू ऑल नो कि x की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख ही रहा है ये, तो फैक्टराइज करना मुश्किल है, तो आराम से हम यहाँ डिस्क्रिमिनेंट यूज करके लिख सकते हैं। तो माइनस बी दैट इज 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 4ac, तो क्या हो जाएगा 4 1 माइनस वाई अपॉन 2a दैट इज 2 ओनली, है ना, यही वैल्यू आएगी। नाउ दिस इज थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 कितना होता है, 3 माइनस 3 होता है, तो चलो यहाँ पहले वो लिख ले। तो दिस इज 1 माइनस 4 कितना हो गया माइनस 3, एंड देन माइनस प्लस 4y अपॉन 2, है ना, ये आ रहा है, ठीक है। अब देखो हमने क्या लेके चला हुआ था यहाँ पे कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, जहाँ x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को और y भी बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, राइट। इसका मतलब क्या है कि हमारे हर एक, दैट मीन्स y के हर एक नेचुरल नंबर के लिए देयर शुड बी सम एग्जिस्टिंग x। आर यू गेटिंग दिस, दैट मीन्स जब भी आपको यहाँ पे कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज करना होता है, उसका मतलब यही होता है कि यहाँ पे हमारे पास
हर एक इमेज के लिए सम प्री इमेज शुड बी देयर, इजंट इट। ये मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है इस बात को, फिर से समझो कि हर इमेज के लिए प्री इमेज होना चाहिए। इसका मतलब y के हर एक नेचुरल नंबर पे हमारे पास x की नेचुरल नंबर वैल्यू होनी चाहिए। बट हियर यू कैन सी कि अगर मैं यहाँ पे 4 y की जगह 1 रख दूँ तो 4 - 3 क्या हो जाएगा 1, है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पे अगर मैं 1 को ले लूँ प्लस साइन के साथ, तो प्लस साइन के साथ यहाँ 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, एंड x विल बी 0, बट x कैन बी 0, नो, वाई, बिकॉज x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, और नेचुरल नंबर में 0 आता ही नहीं है। सिमिलरली अगर आप 2 लेके बढ़ो, 3 लेके बढ़ो, तो यू कैन सी सारे नंबर्स के लिए हमारे पास x नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। कभी वो क्या आएगा, फ्रैक्शन आएगा, और कभी वो 0 आ रहा है, कभी वो अनडिफाइंड आ रहा है, इस तरह से चीज़ें आ रही हैं। आर यू गेटिंग दिस? यस। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि हियर this shows that for all y belongs to natural number, there does not exist x belongs to natural number. For example, क्या लिख सकते हो आप? For example ले लो y equals to 1। जब y equals to 1 है तो 4 - 3 कितना हो गया 1, और यहाँ पे 1 और प्लस जब हम करेंगे, जब यहाँ पे +1 रख रहे हो तो +1 - 1 0 हो रहा है। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू या तो 0 होगा, और अगर मैंने यहाँ माइनस रखा है तो माइनस यहाँ पे क्या हो जा रहा है 2/2, दैट इज -1, एंड दैट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ से जिसको समझ में नहीं आई है बात, तो इस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जस्ट हमें यहाँ पे कोई भी एक ऐसा नंबर पुट करके देखना होता है। तो यू कैन सी कि सारे नेचुरल नंबर के लिए वी डोंट हैव एनी प्री इमेज इन दैट सेम नेचुरल नंबर। सो देयरफॉर व्हाट वी कैन से दैट कोडोमेन इज नॉट इक्वल्स टू रेंज, देयरफॉर द फंक्शन f of x is not on 2। क्लियर? अंडरस्टूड? समझ में आ गई बात? तो चलो इसके साथ ही ये क्वेश्चन होता है खत्म। तो या तो आप ये वाला क्वेश्चन करो सॉल्व, या तो फिर लास्ट वाला करो। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 16। ये भी है सेक्शन सी से, यहाँ पे भी अपने 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 हमने नहीं करना है बिकॉज वो इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ log of x² + y² is equal to 2 tan inverse y by x, show that dy upon dx is equals to x plus y upon x minus y। तो हमें क्या करना है, मेनली हमारे पास जो फंक्शन गिवन है इसको डिफ्रेंशिएट करना है एक बारी, और उसके बाद प्रूव कर देना है कि dy upon dx जो है उसकी वैल्यू इतनी ही आएगी। ठीक है, तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लॉग का डिफ्रेंशिएशन पता ही होता है, उसके बाद आपको चेन रूल लगाना भी पता ही है, tan इनवर्स का भी पता है, चेन रूल लगाना है पता है। तो बस यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है, चेन रूल लगाना है और डन। उसके बाद dy upon dx को आप इक्वेट कर दो। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है वो लिख ले। सो गिवन दैट log of x² plus y² and that is equal to 2 into tan inverse of y by x। ठीक है, ओके। ना सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 मार्क का क्वेश्चन है इसलिए कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना मार्क्स कटने के। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू हम कर लेंगे x। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे लॉग का डिफरेंशिएशन है तो ऑफकोर्स हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन जो भी अंदर रहता है तो x² + y²। अब चेन रूल लगाना है बिकॉज यहाँ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसे नहीं छोड़ सकते। तो x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, y² का 2y। स्टॉप मत करना बिकॉज y को भी तो डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। नाउ इट इज डन लेफ्ट हैंड साइड। अब इक्वल्स टू क्या है अपने पास 2। अब tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, करेक्ट, दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस x², और वो क्या हो जाएगा y² अपॉन x²। करेक्ट, यही होगा। एंड अब हमें क्या करना होगा, इस y अपॉन x को भी डिफरेंशिएट करना है, और उसके लिए हमें क्या करना होगा u अपॉन v वाला फॉर्म। तो v इंटू u का डिफरेंशिएशन दैट मीन्स x इंटू y का डिफरेंशिएशन, तो x इंटू dy अपॉन dx होगा, माइनस y इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन दैट मीन्स y इंटू सिर्फ 1 होगा, अपॉन क्या हो जाएगा जो अपने डिनोमिनेटर में रहता है उसका स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा x²। नाउ इज इट डन? अंडरस्टूड? क्लियर है? बस ये एक लाइन लिखने में ही जो आपको फॉर्मूला लगाना है और सारे पॉइंट्स को एकदम पूरा का पूरा कवर करना है, बस हो गया। उसके बाद तो बस आपको सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो दिखने में थोड़ी आपको लग रहा हो कॉम्प्लिकेटेड है, बट है नहीं एक्चुअली। अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन में है, सब इधर भी है, तो यहाँ देख सकते हो 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 मैं इधर से कॉमन करके इधर से कट कर सकती हूँ। ठीक है, चलो मैं कलर चेंज कर रही हूँ सो दैट आपको अच्छे से क्लियर होते जाए।
अब देखना यहाँ पे हमारे पास क्या आया है, यहाँ पे है x प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, एक बारी मैं ऐसे ही रहने देती हूँ, अपॉन यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिकॉज 2 हमने हटा लिया। अब यहाँ क्या है, यहाँ देखो ध्यान से, तो यहाँ अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, है ना, होगा। अब ये एक्स स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो इस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल भी होगा। आर यू गेटिंग दिस? तो चलो इसको यहाँ से कैंसिल करा दूँ, तो क्या बचेगा ऊपर में, एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई एंड अपॉन सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? यस, ये वाला एक्स स्क्वायर जो है और ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ये जाएगा ऊपर में, ठीक है। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखो तो इधर भी है पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इधर भी है, तो यहाँ से ये भी कैंसिल हुआ। क्लियर? अब देखो फ्रॉम हियर क्या हमारे पास बची है वैल्यूज, एक्स, अब अगर मैं इसे इधर लेके आऊँ तो x प्लस वाई हो जाएगा। अब इस पूरे को उधर लेके जाती हूँ y, बिकॉज डी वाई अपॉन डी एक्स हमें कॉमन लेना है, तो क्या हो जाएगा ये x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। सो फ्रॉम हियर अगर आप यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले तो क्या बचेगा, x माइनस वाई, और यहाँ पे है x प्लस वाई। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू आर गेटिंग दैट अगर मैं डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो दिस इज नथिंग बट x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, और यही तो हमें प्रूव करना था और हमने इसे कर लिया प्रूव। क्लियर है? सो दिस इज प्रूव्ड, करेक्ट, ओके, अंडरस्टूड। तो चलो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यू कैन सी कि ये भी है क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पे है ऑप्शन अपने पास, राइट। तो जो आपने लास्ट क्वेश्चन किया था इधर वो करो या तो फिर ये वाला सॉल्व करो, यहाँ पे भी अपने 4 मार्क्स। क्लियर? तो चलो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लास्ट वाला क्वेश्चन भी कहाँ से था, डिफरेंशिएशन से, राइट। वहाँ आपको डिफरेंशिएट करना था, यहाँ पे भी आपको मेनली डिफरेंशिएट ही करना है। बस क्या है कि आपका फंक्शन लिटिल डिफरेंट है, किस तरह से आप डिफरेंशिएट कर रहे हो बस वो यहाँ पे डिफरेंट है, करेक्ट। तो देख के ही समझ सकते हो कि जब भी हमारे पास पावर होता है तो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि हमें यहाँ लॉग लेना होगा और फिर उसको डिफरेंशिएट करना होगा, राइट। बट डायरेक्टली अगर यहाँ लॉग लेंगे तो यू कैन सी कि हमारा पर्पस नहीं सॉल्व हो रहा, बिकॉज राइट हैंड साइड में एक कांस्टेंट है। तो क्या करेंगे, एक एक सिंगल टर्म को हम u एंड v कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद फिर लॉग लेंगे। तो चलो यहाँ ले लेते हैं। सो लेट अस अज्यूम कि हमारे पास u जो है वो है x टू द पावर y एंड v जो है वो है y टू द पावर x, ठीक है। सो इससे हमारे पास क्या बात बन गई, u माइनस v की वैल्यू आ गई है a टू द पावर b, है या नहीं? यस, इट इज ट्रू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डिफरेंशिएट कर लेंगे। मेनली हमें चाहिए क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए। तो जब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए दैट मीन्स एक्स के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू अगर एक्स हमने किया तो हमारे पास क्या मिलेगा, डी यू अपॉन डी एक्स माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। नाउ टेल मी राइट हैंड साइड में क्या वैल्यू आएगी, ए टू द पावर बी है जो कि है कांस्टेंट, तो ऑफ कोर्स आ जाएगी वैल्यू 0। सो ये है अपना लेट अस अज्यूम कि इक्वेशन नंबर 1 डन, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप। सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू, अब हमें डी यू अपॉन डी एक्स चाहिए होगा, डी वी अपॉन डी एक्स चाहिए होगा, इक्वेशन में रखना होगा, इक्वेट करना होगा 0 से, तभी अपने पास आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। कैसे, जस्ट सी यू की जो वैल्यू रखी है उसे ले लो, तो u इक्वल्स टू एक्स टू द पावर y। अब इसे भी हमें डिफ्रेंशिएट करना है बट उसके लिए सबसे पहले करेक्ट लॉग लेना होगा। सो टेकिंग लॉग बोथ द साइड क्या मिलेगा हमें, लॉग ऑफ u इक्वल्स टू y इंटू लॉग ऑफ x, है ना, डायरेक्टली लिख दिया मैंने। लॉग ऑफ एक्स पावर वाई है, पावर क्या हो जाता है, सामने आके मल्टीप्लाई हो जाता है। अब क्या करेंगे, फिर से हम इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, करेक्ट। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ पे पहले जैसे दिखा लॉग u है दैट मीन्स ये हो गया अपना 1 अपॉन यू, करेक्ट। तो 1 अपॉन यू लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स एंड दैट विल बी हियर व्हाट, टेल मी, y इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन प्लस लॉग एक्स इंटू वाई का डिफ्रेंसिएशन, u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगा दो। तो दिस इज y इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, अपॉन x, करेक्ट, प्लस लॉग एक्स होगा इंटू वाई का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, नथिंग बट डी वाई अपॉन डी एक्स ओनली, है ना, करेक्ट, क्लियर। यही चीजें हैं अपने पास। अब मेनली देखो हमें चाहिए क्या था, डी यू अपॉन डी एक्स, बिकॉज यहाँ पे हमें पुट करनी है वैल्यू डी यू अपॉन डी एक्स की। सो फ्रॉम हियर अगर मैं चाहूँ लिखना डी यू अपॉन डी एक्स तो वो क्या होगा, u इंटू दिस होल टर्म एंड u है क्या, दिस एक्स टू द पावर वाई के साथ, तो एक्स टू द पावर वाई इंटू दिस होल टर्म दैट मीन्स वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, करेक्ट। बस यही करना है, ये हो गया।
ये कर लिया आपने। अब मेन हमारा है सेकंड स्टेप, उसमें हम क्या कर सकते हैं, सेम तरीके से जैसे हमने डी अपॉन डी एक्स निकाला है, निकाल लेंगे डी वी अपॉन डी एक्स। करेक्ट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, v वाले टर्म को लेना होगा। सो नाउ v इक्वल्स टू क्या है, y टू द पावर x। सेम तरीके से पहले आप log ले लो। सो टेकिंग log करेंगे तो क्या होगा, log ऑफ v इक्वल्स टू x इंटू लॉग ऑफ y। और फिर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स एंड दैट विल बी x। यहाँ पे भी सेम u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाओ तो x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ log y क्या होगा, 1 अपॉन y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, प्लस log y ओनली बिकॉज x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 ओनली। करेक्ट। अब फ्रॉम हियर हमें क्या चाहिए, डी वी अपॉन डी एक्स चाहिए तो क्या हो जाएगा, v के साथ पूरा का पूरा मल्टीप्लाई और v क्या है, y टू द पावर x। तो इस पूरे के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस टर्म को। तो दिस इज हियर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग वाई। डन, क्लियर। चलो अब हमने इतना काम कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, जैसे हमें चाहिए मेनली डी वाई अपॉन डी एक्स और हमें दिख रहा है कि डी यू अपॉन डी एक्स में भी हमारे पास यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स है और डी वी अपॉन डी एक्स में भी हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स है। तो जैसे ही आप इस इक्वेशन में इन दोनों को वैल्यू पुट करोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले सकते हो और वहाँ से उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर, बस यही करना है। सो नाउ putting these equations, that means putting the values of किसका, du upon dx का, ठीक है, and dv upon dx का, किसमें, इन इक्वेशन नंबर 1। जब हम इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, यहाँ से दिख रहा है कि डी यू अपॉन डी एक्स में माइनस करना है डी वी अपॉन डी एक्स। दैट मीन्स अब मैं क्या कर रही हूँ, इस पूरे को अंदर मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ डायरेक्टली। तो एक्स टू द पावर वाई इंटू वाई बाई एक्स अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर वाई माइनस 1, इजंट इट। एक्स टू द पावर यहाँ पे क्या है, मेनली -1, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो एक्स टू द पावर वाई -1 इंटू वाई है, तो चलो लिख दिया एक्स टू द पावर वाई -1 इंटू वाई प्लस एक्स टू द पावर वाई, ठीक है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो log x, ओके, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। डन। माइनस, नाउ जस्ट सी द होल टर्म विल बी माइनस साइन के साथ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो व्हाट यू विल गेट, y टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, प्लस प्लस नहीं होगा यहाँ, माइनस साइन होगा बिकॉज हमने पूरे को क्या करना है यहाँ, सब्ट्रैक्ट। डी वी अपॉन डी एक्स सब्ट्रैक्शन के साथ है तो माइनस ऑफ दिस y टू द पावर x इंटू लॉग वाई एंड द होल टर्म इज इक्वल टू व्हाट, 0। यही जो प्लस माइनस का मिस्टेक है वही करने से यहाँ पे गलती हो सकती है, तो वो कभी मत दोहराना, ठीक है, कभी नहीं करना है वो। अब देखो मेन हमारा मुद्दा क्या है, यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन लेना। तो चलो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही हमने डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन लिया तो क्या यहाँ पे वैल्यू आ रही है, एक्स टू द पावर वाई लॉग एक्स, ठीक है, माइनस अब यहाँ पे क्या है, ये है x इंटू वाई टू द पावर x माइनस 1। डन, इतनी चीज़ें हैं। अब देखो इस पूरे टर्म को जो बचा हुआ है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, उसको ले जाते हैं राइट हैंड साइड, तो क्या मिलेगा हमें, y टू द पावर x लॉग y माइनस x टू द पावर y माइनस 1 इंटू वाई। करेक्ट, यही आ रही है वैल्यू। सो देयरफॉर हमें चाहिए क्या था, डी वाई अपॉन डी एक्स। चलो निकाल लेते हैं। नाउ जस्ट सी हमारे पास यहाँ पे है y टू द पावर x, तो लिख दो y टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ y माइनस x टू द पावर y माइनस 1 इंटू वाई एंड दिस होल थिंग डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, x टू द पावर y लॉग ऑफ x माइनस, यहाँ हम लिख सकते हैं x इंटू वाई टू द पावर x माइनस 1 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड। तो बस यही करना था हमें यहाँ पे, इसके साथ ही ये सोल्यूशन हो जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस वाले क्वेश्चन को चूज़ करते हो सॉल्व करना या लास्ट वाले क्वेश्चन को। पर ध्यान रखना कि हमें जो बोर्ड एग्जाम में चूज़ करना होता है बहुत वाइजली चूज़ करना होता है, सो दैट हमारे मार्क्स भी बनते जाए और टाइम भी वेस्ट ना हो। तो आप देख सकते हो कि जो हमने लास्ट वाला क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था, इसके जो ऑप्शन में था दैट वाज वेरी इजी और बहुत सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे, कहीं कोई गलती करने की गुंजाइश नहीं थी वहाँ। बट यही अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो यू हैव चांसेस कि यहाँ पे आप कहीं ना कहीं प्लस माइनस मिस्टेक कर दो, कुछ ना कुछ गलती कर दो, राइट। तो वाइजली चूज़ करना कि जिसमें कम टाइम लग रहा है आपको वही सॉल्व करना है, ठीक है।
क्लियर। तो चलो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 17। ये भी है सेक्शन सी का, यहाँ पे भी अपने 4 मार्क्स। तो चलो इसको सॉल्व करें। तो यहाँ पे क्या है, ये भी है डिफरेंशिएशन से, देख लो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, राइट। तो इफ y इज गिवन एज साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दिखने में भले ही आपको लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड, इट्स सो सिंपल। यू कैन सी कि बस हमें क्या करना है, इसे एक बारी डिफरेंशिएट करना है, एक और बारी डिफरेंशिएट करना है, और बस इस इक्वेशन को हमें प्रूव करके दिखा देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करना यहाँ शुरू करो। तो क्या गिवन है हमारे पास, गिवन है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो यू कैन सी जैसे ही देखा चेन रूल आ गया होगा दिमाग में, दैट मीन्स जब हम यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे डिफरेंशिएट करने के बाद, यू कैन राइट डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा, इसको कंसिडर कर लो x, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो दैट मीन्स 2 इंटू जो भी अंदर है एज इट इज रखना है, तो दैट मीन्स साइन इनवर्स x। अभी रुकना नहीं है, इसके आगे बढ़ना है, और फिर क्या करना है, जो अंदर में है फंक्शन उसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यस इट इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हो गया ये कंप्लीट, क्लियर है इतनी बातें, यस ठीक है डन। चलो ये काम कर लिया हमने, अब हमें क्या करना है, अब इसे हमें दूसरी बार भी डिफरेंशिएट करना है। तो नाउ जस्ट सी, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो थोड़े अच्छे से लिख देती हूँ। सो दिस इम्प्लाइज dy upon dx is basically equal to 2 sin inverse x upon square root of 1 minus x square, ठीक है। तो ये u मान लो और ये v मान लो, तो u upon v का फॉर्म रहेगा क्योंकि इसे हम फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो नाउ यहाँ पे लिख ही दो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ अगेन यहाँ लिखना है आपको, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x किया हमने, तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज यहाँ d2y अपॉन dx स्क्वायर होगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस होल थिंग इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, दैट मीन्स 2। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 तो कांस्टेंट था तो रहा एज इट इज, करेक्ट डन हो गया। अब माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स होगा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ जो यहाँ पे यहाँ डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट अलॉन्ग विद दैट हमें क्या करना होगा, जो अंदर है उसका भी डिफरेंशिएशन, और वो क्या होगा, करेक्ट माइनस 2x डन, एंड देन डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर। बस u अपॉन v का फॉर्मूला लगाना है, दैट्स ऑल। तो डरना नहीं है, बस उसको सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, इसके आगे फर्दर और कुछ नहीं करना है, यही हमारा मेन फोकस था कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है और dy अपॉन डी एक्स निकालना है, ठीक है डन। अब आप देखो यहाँ पे कि हमें प्रूफ क्या करना है, तो यू कैन सी हियर कि हम जो यहाँ प्रूफ करना चाह रहे हैं हम काफ़ी कुछ उसके पास पहुँच चुके हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर के, एंड हियर यू कैन सी कि अगर मैं इस पूरे को डिनोमिनेटर को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो वो एक टर्म तो आ गया है या नहीं, करेक्ट। तो चलो वो करते हैं, और उसके पहले देख लेते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। तो हियर यू कैन सी दिस टर्म एंड दिस टर्म इज कैंसिल विथ ईच अदर। अब यहाँ देखो तो ये 2 भी जो है इस 2 के साथ कैंसिल हो रहा है, तो ये माइनस माइनस हो जा रहा है प्लस। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी, इसको मैं इधर ले आ रही हूँ, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, एंड दैट इज इक्वल टू ये बचा सिर्फ 2 और ये बचा प्लस। अब देखो यहाँ 2 साइन इनवर्स इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, एंड हियर यू कैन सी कि अपने पास 2 साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है, दैट मीन्स दिस वन इज नथिंग बट dy अपॉन dx। तो हियर यू कैन सी द सेम थिंग और नॉट, यस दैट मीन्स आराम से मैं यहाँ लिख सकती हूँ दिस इज प्लस dy अपॉन dx एंड देन मल्टीप्लाइड विद दिस x ऑल्सो। आर यू गेटिंग दिस, वही है ना। तो dy अपॉन dx इंटू हम लिख सकते हैं x, राइट, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। अब हमें क्या करना है, बस आप देखो ध्यान से, तो अगर पूरे को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाऊँ तो राइट हैंड साइड में 0 आ रहा है, और वही हमें यहाँ प्रूफ करना था। दैट मीन्स बेसिकली 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस हो गया। अब इसको यहाँ पे पहले लिख देते हैं, तो x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। यही हमें करना था प्रूफ, और हमने कर लिया, ठीक है क्लियर।
था ना बहुत ही ईजी, बस आपको डिफ्रेंशिएट करते जाना है चेन रूल लगा के और देखोगे कि आपके पास इक्वेशन आ गया है। ओके तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ सेक्शन सी। यहाँ पे भी अपने 4 मार्क्स। तो चलो देखते हैं इसमें हमें करना क्या है। यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx, राइट। तो यहाँ पे इसे हमें क्या करना होगा, आप देख सकते हो p अपॉन q का फॉर्म है और यहाँ पे जो p है वो q का है अपना डिफ्रेंसिएशन, इजंट इट, उस तरह का फॉर्म है। एग्जैक्ट तो नहीं है, तो एग्जैक्ट कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में है उसे हम कुछ मान लेते हैं। तो लेट अस अज्यूम कि सबसे पहले जो ये i है वो ये है गिवन इंटीग्रेशन। अब अज्यूम करते हैं लेट x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इज नथिंग बट t, करेक्ट। तो अब क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करने पे, 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट dt, है ना। दैट मीन्स अब हमें न्यूमरेटर में कुछ ना कुछ करके 2x प्लस 3 लाना होगा, राइट। तो अब आप बोल सकते हो कि ठीक है चलो 2x प्लस 3 कर दिया तो प्लस x प्लस 2 कर देंगे, बट वो तो हमारी सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट कर देगा, इजंट इट। दो ऐसे वाले फॉर्म आ जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, हम ट्राई करते हैं कि किसी कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करके फिर सब्ट्रैक्ट कर दे, सो दैट हमारे पास वो जो है सेम तरह का फॉर्मेट आ जाए, राइट। तो अब चलो देखते हैं आई को। सो नाउ व्हाट वी कैन राइट, आई को हम लिख सकते हैं 3x प्लस 5 है तो चलो हमें चाहिए क्या, 2x प्लस 3 तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ लेकिन है 3x, तो हम क्या करेंगे, कुछ मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स बेसिकली अगर हम 3/2 कर दे तो आप देख सकते हो 2 कैंसिल हो गया, 3 इंटू एक्स हो गया, करेक्ट। अब कांस्टेंट की बात देखते हैं, 5 है यहाँ और यहाँ पे क्या हो गया, 3 इंटू 3 9/2। अगर 9/2 हमने ऐड किया है अपनी मर्जी से तो हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा 9/2, राइट, करेक्ट। अब यहाँ पे था क्या, पहले से 5 था, तो अब तो सेम चीजें आ ही गई, इजंट इट। अब यहाँ क्या है डिनोमिनेटर में, उसको एज इट इज लिख दो, तो 3x माइनस 18, है ना, ये हो गया अपना। अभी हम dx के फॉर्म में ही रख रहे हैं, ये बस हमने इसलिए करके रख लिया सो दैट जब हमें चाहिए होगा तो हम उस तरह के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके डन। अब देखो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, आप देख सकते हो कि इस पूरे टर्म को हम सेपरेटली लिख सकते हैं। सो व्हाट विल बी हियर 3/2 एंड यहाँ पे न्यूमरेटर में सिर्फ है 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx, करेक्ट। ओके अब इसे सॉल्व कर लो। सो 5 इंटू 10 माइनस 9 दैट मीन्स 1/2, सो प्लस 1/2 है और यहाँ पे क्या है dx अपॉन डिनोमिनेटर में है अपने पास x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। ये तो बहुत सिंपल सा तरीका आ गया कि यहाँ पे बस क्या हो जाएगा, अपना डिनोमिनेटर जो है वो इसका क्या है, जस्ट इसको डिफ्रेंशिएट करने पे ये मिलता है, दैट मीन दिस इज 1/t का फॉर्म है, तो हम आराम से बोल सकते हैं log t होगा इसका इंटीग्रेशन, राइट। तो इसका तो काम ही खत्म। अब यहाँ पे हमें इसे कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है। तो हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूला, एज यू कैन सी कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं या तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में या तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फॉर्म में, है कि नहीं। तो चलो करते हैं। दैट मीन सबसे पहले हम क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस मेनली 2ab करना होता है, तो 2 क्या, a क्या है यहाँ x इंटू b। तो अब देखो 3 है यहाँ पे, दैट मीन्स 3 तो हमें चाहिए, तो 3/2 कर सकते हैं, इजंट इट। 2ab अगर किया है तो देखो 2 कैंसिल होकर 3x मिल रहा है ना, करेक्ट। अब देखो b अगर यहाँ पे 3/2 है, दैट मीन्स प्लस हमें क्या करना पड़ेगा, 3 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर दैट इज 4, तो 9/4 अगर हमने ऐड किया है तो क्या करना होगा, करेक्ट 9/4 को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा और यहाँ पे ऑलरेडी है क्या, -18, तो उसे रहने देते हैं। क्लियर, नो कंफ्यूजन हियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो अब क्या हो गया हमारे पास 3/2, अब इसका तो इंटीग्रेशन आप सबको पता ही है, क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, अब प्लस c1 आएगा एक, ओके। तो चलो लग देते हैं यहाँ पे प्लस c1, ओके, 1 कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पे से हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 ये हो गया अपना dx और यहाँ पे क्या हो गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर एंड देन माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 18 इंटू 4 कितना होता है, 72 एंड देन 9 81 हो रहा है, दैट मीन्स 81/4। तो 81/4 को क्या लिखा जा सकता है, करेक्ट 9/2 का होल स्क्वायर। तो अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मेट आया ना, है ना। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मेट जब डिनोमिनेटर में होता है तो उसका तो फॉर्मूला आपको पता ही है, वो क्या होता है, वो 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। बस अब वही फॉर्मूला यहाँ लगाना है और हमें से आंसर लिख देना है। तो चलो आंसर मैं यहाँ लिखती हूँ, ठीक है। कलर कर लेते हैं चेंज सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू। सो फाइनली व्हाट वी हैव गॉट, आई इक्वल्स टू, ये जो था वो तो रहेगा ही एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, डन। प्लस था अपना c1, तो चलो अब मैं c1 और यहाँ से जो निकलेगा c2 उसको ऐड कर दूंगी साथ में। तो यहाँ से क्या आ रहा है, प्लस हाफ एंड देन
देखो हाफ के बाद क्या होगा, 1/12 तो पहले से था, राइट। अब मेनली जो हमारे पास फॉर्मूला है dx/x² माइनस a², उसमें क्या होता है 1/2a, तो हमें वो भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/2, और a क्या है यहाँ, नथिंग बट 9/2, तो उसे भी लिखेंगे, करेक्ट। अब देन log ऑफ x माइनस a, x क्या है यहाँ पूरा का पूरा x प्लस 3/2 माइनस 9/2, राइट। दिस इज x एंड दिस इज a, और यहाँ क्या हो जाएगा सेम, x प्लस 3/2 एंड देन प्लस 9/2, डन। एंड दोनों का कांस्टेंट मिला के एक कांस्टेंट आ गया c, है ना, डन। अब देखो 2 तो कैंसिल हो गया, सो फाइनली व्हाट वी हैव गॉट 3/2 जो था पहला वाला टर्म एज इट इज लिख दो, 3x माइनस 18 एंड देन प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1/18 एंड देन लॉग, अब यहाँ दे दो एलसीएम तो क्या हो जाएगा 2x प्लस ये कितना हो जाएगा 6, राइट। 2x प्लस माइनस 6 हो गया यहाँ, और नीचे 2x प्लस 12, तो देखो 2 यहाँ पे भी कॉमन हो रहा है तो हम कैंसिल करा सकते हैं, तो व्हाट वी विल गेट x माइनस 3 एंड यहाँ पे x प्लस 6, सो प्लस c एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड। तो इंटीग्रेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, बस एक फॉर्मूला आपको पता है तो फिर तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो गई है, राइट। तो दिस इज द वे टू डू एंड यू विल गेट द 4 मार्क्स। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 20, ये भी सेक्शन सी का, और यहाँ पे भी अपने 4 मार्क्स। तो चलो देखते हैं यहाँ क्या करना है। प्रूव दैट 0 to a f x dx इज इक्वल्स टू 0 to a f of a माइनस x dx। ये तो आपको पता ही कि दिस इज द फॉर्मूला, हमेशा फॉर्मूला की जैसे यूज करते हो, तो एक्चुअली इसी फॉर्मूले को आपको प्रूव करना है। पता ही है कि कैसे आता है, कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है तो बस सिंपल तरीके से इसको प्रूव करने के लिए चलो सबसे पहले ये करते हैं। तो लेट अस अज्यूम यहाँ x है, हमें चाहिए क्या a माइनस x, तो चलो x को हम अज्यूम कर लेते हैं a माइनस x। अब डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या मिलेगा, dx इज इक्वल्स टू करेक्ट माइनस ऑफ dx, है ना, यही मिल रहा है। अब देखो जब भी हम इंडेफिनिट इंटीग्रल करते हैं तो इतना करके हमारा काम हो जाता है, बट जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रल पे जाते हैं तो क्या करना होता है, हमारे लिमिट्स भी चेंज होते हैं अकॉर्डिंगली, इजंट इट। तो जब भी यहाँ पे x था तो यहाँ 0 था, इसका मतलब हियर व्हेन x की वैल्यू जब 0 थी तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि अपना जो a माइनस एक्स होगा, राइट। अब a माइनस एक्स में क्या वैल्यू आ जाएगी, ऑफ कोर्स ये जो x की जगह पे हमने a माइनस एक्स रखा है, इसका मतलब a माइनस एक्स विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट व्हाट a, इजंट इट। क्लियर, अंडरस्टूड। अब देखो जब हमने यहाँ x की वैल्यू a रखी है तो इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a माइनस a दैट इज 0। तो अब लिमिट क्या हो जाएगा अपना, 0 से a की जगह पे a टू 0 हो जाएगा। सो देयरफॉर लेट, सबसे पहले अगर सोच लो कि दिस इज योर आई, तो हम आराम से क्या लिख सकते हैं, 0 to a एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज व्हाट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं a to 0, और एफ एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, f ऑफ a माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ dx की जगह में क्या लिखना होगा, करेक्ट माइनस ऑफ dx, तो हम माइनस साइन को आगे ले सकते हैं इंटू dx, राइट। अब देखो जब माइनस साइन है तो आपको पता ही है कि हम यहाँ क्या करते हैं, माइनस को अगर हमें यहाँ एकोमोडेट करना है तो ये जो साइन होती है दैट मीन्स लिमिट्स जो होती है वो इंटरचेंज हो जाती है, अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है, रिवर्स हो जाती है। सो व्हाट वी कैन राइट, माइनस को अगर मैं अंदर ले रही हूँ दैट मीन्स 0 to a हो जाएगा एंड दिस इज योर f ऑफ a माइनस एक्स dx, और यही तो हमें प्रूव करना था, करेक्ट। तो हमने कर लिया, था ना बहुत ही सिंपल। क्लियर, देखो वही चीज़ है, ओके। तो अब क्या करेंगे, ये तो काम हमने आधा कर लिया, अब हमें इसी को यूज करते हुए इवेलुएट करना है ये वाला वैल्यू। तो सबसे पहले क्या कर लो, लेट अस अज्यूम कि दिस इज नथिंग बट योर आई, ओके। तो अगर इसे हमने आई माना है सो दिस इम्प्लाइज कि आई की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, अगर अप्लाई करोगे सेम फॉर्मूला तो व्हाट विल बी दिस वन, 0 to पाई, यहाँ पे x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस एक्स एंड देन साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, करेक्ट। अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, डन, dx। क्लियर, यही होगा। अब चलते हैं आगे। अब देखो इसे अगर मैं लिखना चाहूँ तो देखो पाई, सबसे पहले तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, नथिंग बट साइन थीटा ओनली, सेकंड क्वाड्रेंट है। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, बट एज की कॉस स्क्वायर है तो वो सेम ही रह जाएगा। तो व्हाट वी कैन राइट, 0 to पाई एंड दिस इज पाई माइनस एक्स एंड देन साइन ऑफ एक्स and here it is same 1 plus cos square x dx, करेक्ट। अब देखो क्या कर सकते हैं हम, पाई के साथ मल्टीप्लाई कर दो पहले, उसके बाद माइनस एक्स के साथ कर दो। तो अगर माइनस एक्स के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो यू कैन सी कि माइनस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सेम यहाँ पे लिमिट है। इसका मतलब ये क्या है, नथिंग बट
करेक्ट, ये आई है, दैट मीन्स व्हाट वी आर गेटिंग हियर, वी आर गेटिंग 0 to पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx एंड देन माइनस ऑफ आई. सो आई इज कमिंग एज दिस. अब इस आई को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ तो व्हाट यू विल गेट 2i एंड यहाँ पे बचा इसका इंटीग्रेशन. करेक्ट, आर यू गेटिंग दिस? अब देखो कॉस स्क्वायर एक्स है, अगर मैं 1 यहाँ कॉस एक्स को मान लूँ t तो क्या हो जाएगा, यहाँ cos x को अगर t मानूंगी तो आराम से हमारा काम हो जाएगा. तो लेट cos x इज इक्वल टू t. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, माइनस ऑफ साइन x dx विल बी इक्वल्स टू dt. अब देखो जब cos x अपना यहाँ पे, यहाँ देखो जब x की वैल्यू 0 थी तो cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेल मी. cos 0 1 होता है एंड t की वैल्यू 1 हो जाएगी. सो व्हाट वी कैन राइट, ये हो जाएगा 1 और पाई जब रखेंगे तो -1, राइट. तो ये क्या हो जाएगा -1 और यहाँ पे समझ रहे हो ना, दैट मीन्स हमें लिमिट भी चेंज करनी होती है. तो यहाँ यू कैन राइट ऑल्सो फॉर x इक्वल्स टू 0 t इज व्हाट, t विल बी हियर 1. फॉर x इक्वल्स टू क्या है यहाँ पाई, t विल बी व्हाट -1. तो इसलिए हमने 1 to -1 कर दिया और यहाँ पे क्या है, पाई है, पाई तो कांस्टेंट है तो चलो बाहर ले लेते हैं. अब यहाँ साइन एक्स dx की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, -dt. तो दिस विल बी -dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. ना यू ऑल नो 1 प्लस टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में, इसका तो हमें पता है फॉर्मूला, करेक्ट. बट माइनस साइन है, नाउ यू कैन सी माइनस साइन है तो हम आराम से लिमिट को यहाँ इंटरचेंज कर सकते हैं विथ अकोमोडेटिंग दिस माइनस साइन. सो व्हाट यू विल गेट, दिस विल बिकम पाई यहाँ रहेगा -1 to 1 dt अपॉन करेक्ट 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट. एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, पाई है ये और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ t, राइट. अब tan इनवर्स t हो गया, इसमें हमें लिमिट लगाना है -1 to +1. सो नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू हियर, tan इनवर्स t जब 1 रखेंगे तो परफेक्ट π/4 एंड देन माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ π/4 दैट मीन्स प्लस π/4. तो π/2 हो गया. सो दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई है. टेल मी क्या वैल्यू आई है, जल्दी से बताओ. दिस इज π², ये तो π/2 होगा तो π²/2. सो देयरफॉर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π²/4 एंड दिस इज द फाइनल आंसर. क्लियर, अंडरस्टूड. तो इसे यूज करते हुए हमने इसको सॉल्व कर लिया है ना. तो इंटीग्रेशन में कुछ नहीं, बस फॉर्मूला पता है, उसके बाद तो प्रोसेस अपने आप आपका आ ही जाएगा. क्लियर, तो चलो आगे चलते हैं. और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 21 ये भी है सेक्शन सी का. यहाँ पे भी है अपने 4 मार्क्स. तो चलो देखते हैं इसमें क्या करना है. सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके फाइन. और ये है अपना डिफरेंशियल इक्वेशन. गिवन दैट y इक्वल्स टू 0 व्हेन x इक्वल्स टू 1. तो जब भी हमारे पास y और x की वैल्यू गिवन होती है, इसका क्या मतलब होता है, दैट मीन्स हमें कांस्टेंट जो आएगा उसकी भी वैल्यू निकालनी है, राइट. तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन है तो मेनली क्या होता है, एक तो होता है आपका वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा होता है होमोजीनियस और तीसरा होता है लीनियर, राइट. तो इसी तीनों का ही सोल्यूशन है. तो तीनों के आपके दिमाग में एकदम फंडे अगर क्लियर हैं तो आराम से आप देख के ही समझ सकते हो कि कौन सा फॉर्म है. हियर यू कैन सी सबसे पहले हम dy/dx के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, राइट. बिकॉज वी कैन सी कि यहाँ वेरिएबल सेपरेबल तो है नहीं, बिकॉज स्क्वायर रूट के अंदर x² + y² है, ठीक है. दैट मीन्स जो बचे दो उसी दोनों में से कोई फॉर्मेट है. तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो गिवन है वहां से अगर मैं डायरेक्टली लिखूँ तो क्या लिख सकती हूँ, dy है और यहाँ dx है. चलो dx वाले को सब एक जगह लेके जाते हैं. तो x dy एंड हियर इट विल बी व्हाट, y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y², यहाँ हो जाएगा dx, करेक्ट. इसको सबको मैंने उस साइड ले लिया. तो अब फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी कि dy/dx को अगर मैं लिखना चाहूँ सो इट इज़ नथिंग बट y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y² अपॉन x, करेक्ट. और यहाँ पे देखो इसको थोड़ा और अगर मैं x से डिवाइड कर दूँ तो दिस इज y अपॉन x एंड यहाँ अगर x को अंदर लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा 1 प्लस y² अपॉन x², राइट. ये आ गया है. अब आप सभी बता सकते हो मुझे कौन सा फॉर्मेट, करेक्ट. ये है आपका होमोजीनियस फॉर्म. तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया है. तो इसका सोल्यूशन आपको पता ही है कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, लेट y इज इक्वल्स टू, हम लोग अज्यूम कर लेंगे दिस इज v ऑफ x, करेक्ट, ठीक है. दैट मीन्स y अपॉन x का मतलब क्या हो गया, v, ठीक है. अब सो फ्रॉम हियर अगर मैं लिखना चाहूँ dy/dx तो क्या हो जाता है वो v प्लस x इंटू dv/dx, है ना, यही होता है. ओके अब देखो यहाँ पे देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. सोचो कि ये इक्वेशन नंबर 1 है तो dy/dx की जगह पे हम लिख सकते हैं v प्लस x इंटू dv/dx
एंड राइट हैंड साइड में y अपॉन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से y अपॉन एक्स जो है दैट इज नथिंग बट v, तो ये हो गया आपका v प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, करेक्ट, यही आ रहा है। अब देखो आप देख ही सकते हो v हो गया कैंसिल। अब यहाँ से हम इसे वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस विल बी नथिंग बट dv अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर एंड हियर इट इज व्हाट dx अपॉन x। अब ले लो इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स। सो व्हाट यू विल गेट फ्रॉम हियर, दिस इम्प्लाइज यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर है, तो पता ही है आपको फॉर्मूला, राइट, तो वो फॉर्मूला लिख देना है। सो दिस इम्प्लाइज क्या आ गया अपने पास, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ v प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, करेक्ट, और एक कांस्टेंट आएगा, राइट। चलो दोनों कांस्टेंट को मैं एक साथ लिख सकती हूँ और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू लॉग ऑफ x। अब देखो दोनों ही अपने लॉग में आए हैं, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ना कांस्टेंट को भी ले लेना चाहिए, किस फॉर्म में, एक लॉग के फॉर्म में। सो प्लस चलो ले लिया लॉग ऑफ c, करेक्ट। तो चलो यहाँ पे अब देखो इसको अगर मैं इस साइड लेके आऊंगी तो मेनली हमारे पास क्या बच रहा है, c इज कमिंग एज v प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन x, राइट। लॉग क्या प्रॉपर्टीज लगा लो, वही आ रहा है ना, लॉग x है इधर, तो इधर लेके आएंगे तो माइनस होगा, तो ऑब्वियसली ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा x, और वहाँ log c है, दैट मीन्स इक्वेट करोगे तो यही वैल्यू आएगी। अब हमारे पास काम आएगा जो गिवन कंडीशंस है, दैट मीन्स x और y की जो वैल्यू गिवन है। सो सिंस x is 1 and y equals to 0, so this implies c की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो v है यहाँ गिवन, तो v की जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले y रख देना होगा। तो चलो यहीं पे लिख देते हैं y की वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं यहीं पे लिख दूँ y की वैल्यू, सो दिस इज मेनली इक्वल्स टू व्हाट, v की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, y अपॉन x। सो दिस इज y अपॉन x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पे है अपना x, ठीक है, यही है। अब रखो यहाँ पे वैल्यू, तो y जब 0 है तो दिस पूरा टर्म 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0, दैट मीन्स 1, और ये 1, तो 1 आ गई है वैल्यू। सो c इज कमिंग एज करेक्ट ओनली 1। सो देयरफॉर द सोल्यूशन इज व्हाट, अब इसी में आप बस इसको रख के देख लो, तो व्हाट यू विल गेट, देखो ये x को इधर लेके आते हैं, तो x इक्वल्स टू वाई बाई एक्स एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, करेक्ट। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, अगर x को मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, x यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अगर ले लूँ तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, तो ये x यहाँ पे आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस नॉट 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो देयरफॉर y, आइदर आप ऐसे लिखो आंसर, या तो फिर लिख लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल आंसर, क्लियर। चाहे आप यहाँ पे स्टॉप करो, यहाँ पे स्टॉप करो, या फिर यहाँ पे स्टॉप करो, तीनों ही आपके करेक्ट आंसर है, क्लियर, अंडरस्टूड, डन। तो चलो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सेम क्वेश्चन नंबर 21 ही है, सेक्शन सी का 4 मार्क्स है, देख सकते हो ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो आइदर आप लास्ट वाला क्वेश्चन करो या फिर ये वाला, करेक्ट। तो देख सकते हो ये भी कहाँ से है, डिफरेंशियल इक्वेशन से है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व करना है, इनिशियल कंडीशन गिवन है, तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बस क्या होना चाहिए यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मेट होगा। तो चलो सबसे पहले तो ये हम समझ लें कि कौन सा फॉर्म है यहाँ पे, आइदर यहाँ वेरिएबल सेपरेबल है, या तो फिर लीनियर है, या होमोजीनियस है। तो देखते हैं, पहले तो हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स को एक साइड करके बाकी सबको लिखते हैं। तो चलो अगर मैं यहाँ डी वाई डी एक्स लिखना चाहूँ तो जो गिवन इक्वेशन है उसे हम क्या लिख सकते हैं, चलो मैंने क्या किया ना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दिया, तो क्या मिलेगा हमें, डी वाई अपॉन डी एक्स, एंड देन यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वाई को अलग लिख देते हैं, एंड देन देखो ये 4x स्क्वायर है, समझ ही चुके होंगे कौन सा फॉर्म आ रहा है। तो चलो इसको अगर राइट हैंड साइड लेके चली जाऊँ तो क्या मिलेगा, 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ यू ऑल कैन टेल मी कौन सा फॉर्म है, करेक्ट, लीनियर फॉर्म, बिकॉज कौन सा फॉर्मेट दे रहा है, ये आपको बता रहा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू का फॉर्म है ना। तो इस केस में हमें क्या करना होता था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, p क्या है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और ये तो सबको पता ही होगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, क्या होगा, सिर्फ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एज की लॉग है और e है, दोनों का बेस नेचुरल सेम है e, तो हम क्या लिख सकते हैं, ओनली 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। सो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज व्हाट, टेल मी, बहुत सिंपल हो गया, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, यही होगा,
सो कांस्टेंट भी होता था। चलो तो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओके इक्वल्स टू q क्या है यहाँ दिस सो 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx एंड देन यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोई भी कांस्टेंट चलो c ठीक है ओके चलो c डैश रख देते हैं अभी जब इसको हम सॉल्व करेंगे फिर c लिखेंगे तो फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन राइट जस्ट c सो फ्रॉम हियर y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो है ही रहने देते हैं y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड द राइट हैंड साइड यू कैन सी कि ये वाला टर्म कैंसिल हो गया क्या बचा सिर्फ 4x स्क्वायर क्या होगा इसका इंटीग्रेशन करेक्ट 4x क्यूब बाई 3 सो दैट इज इक्वल्स टू 4x क्यूब बाई 3 एंड देन प्लस कॉन्स्टेंट यानी c डन हो गया अपना सारा काम हमने कर लिया। अब आपको क्या गिवन है यहाँ गिवन है इनिशियल कंडीशन तो दैट मीन्स जब 0 है x तो y भी आपका 0 आ रहा है देख सकते हो x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 0 आ रही है तो यहाँ पे x जब 0 रखेंगे तो ये 1 हो गया इंटू 0 सो ये पूरा टर्म 0 ये भी 0 दैट मीन्स c की वैल्यू क्या आ रही है इसका मतलब समझ में आ रहा है c इक्वल्स टू 0 सिंस y ऑफ 0 इज नथिंग बट 0 करेक्ट तो इनिशियल कंडीशन में c की वैल्यू निकाल ली सो देयरफॉर जो सोल्यूशन है वो तो बहुत सिंपल हो गया क्या हो गया y इक्वल्स टू अगर मैं चाहूँ तो लिख सकती हूँ 4x क्यूब अपॉन 3 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज योर फाइनल आंसर डन ओके क्लियर चलो तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया यहाँ से मिल गए 4 मार्क्स इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप लीनियर में ज़्यादा कंफर्टेबल हो या फिर होमोजीनियस में कोई भी सॉल्व कर सकते हो ठीक है तो चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे और ये रहा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 22 ये भी अपने सेक्शन सी का और यहाँ पे भी है 4 मार्क्स चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है इफ दिस एंड दिस respectively are the position vectors okay ठीक है पोजीशन वेक्टर है किसका of points A B C and D then find the angle between the straight lines AB and CD देखो find whether ABCD are collinear or not ये आपको बताना है ठीक है दैट मीन्स आपके पास 4 पॉइंट है चारों को पोजीशन वेक्टर गिवन है दैट मीन्स बेसिकली क्या बोला गया है कि अगर A B C D ऐसे सोच लो जस्ट मैं अज्यूम कर रही हूँ ठीक है 4 पॉइंट है कहीं भी हो सकता है ठीक है ओके तो अब बस ओरिजिन से जो इसका पोजीशन है दैट मीन्स ये पोजीशन वेक्टर्स गिवन है OA OB OC एंड OD ये गिवन है डन हमें चाहिए क्या हमें बताना है कि क्या होगी एंगल बिटवीन AB एंड CD की दैट मीन्स एक लाइन आपको AB बनाना है AB बोला गया है ना कि BA दैट मीन्स हमें क्या करना होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ B में से A का पोजीशन वेक्टर माइनस करना होगा तो AB बना लिया एंड देन CD बना लिया तो AB एंड CD को हमें निकालना है और फिर उन दोनों के बीच की हमें बतानी है एंगल क्या करोगे सबसे पहले तो आप AB लिखोगे सो क्या है सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं गिवन दैट OA OB सबकी वैल्यू लिख दो OC एंड OD क्या गिवन है सबकी वैल्यू आप लिख डालो यहाँ पे ठीक है जो है एज इट इज लिख दो ओके डन आपने लिख दिया यहाँ पे OA OB OC एंड OD अब क्या करोगे AB सो देयरफॉर AB विल बी व्हाट AB होगा यहाँ पे OB माइनस OA करेक्ट तो डायरेक्टली यहाँ से आप लिख सकते हो समझ में आ रही है बात तो चलो OB चलो मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ आपके लिए ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ से OA की वैल्यू क्या है I प्लस J प्लस K डन एंड यहाँ क्या है दिस इज 2I प्लस 5J ठीक है प्लस दैट्स ऑल प्लस यहाँ K का टर्म ही नहीं है ओके डन अब क्या है यहाँ तो इसको हटा देते हैं ओके फाइन अब चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या है 3I देन प्लस 2J माइनस 3K ओके फाइन एंड देन अपने पास OD क्या है I माइनस 6J एंड देन माइनस K करेक्ट तो OB माइनस OA करना है तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा I एंड देन इसमें से जाएगा तो प्लस 4J एंड देन प्लस K ये मिल गया अब सिमिलरली हमें क्या चाहिए CD चाहिए तो CD निकाल लेते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा OD माइनस OC राइट अब ये क्या हो जाएगा इसमें से माइनस करो तो माइनस 2I देन माइनस 8J एंड देन प्लस 2K करेक्ट ये हो गया आपको पता ही एंगल अगर दो वेक्टर के बीच में निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं दो लाइन बोला गया है दैट मीन्स अगर दो लाइन है इसका मतलब दो अगर डायरेक्टेड लाइन के बीच में भी निकालेंगे तो सेम ही एंगल होगी तो हम यहाँ से डॉट प्रोडक्ट से हमें पता ही है सो देयरफॉर आपको पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है AB डॉट CD एंड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ AB इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ CD
लिख ही सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो AB डॉट CD निकाल लो, तो क्या आ जाएगा -2 माइनस 32 एंड देन यहाँ पे क्या हो रहा है +2, राइट, वही आ रहा है। ओके करेक्ट। देखो तो कहीं कुछ गलती तो नहीं की हमने, माइनस किया है, OA को माइनस किया, जैसे यहाँ पे ये प्लस के ना होके माइनस के होगा, राइट। तो चलो सबसे पहले तो इसको माइनस के कर लेते हैं। ओके डन, ये माइनस के, क्यों, OB माइनस OA है, जैसे OB माइनस है, दैट मीन्स ये माइनस साइन के साथ आएगा तो माइनस के होगा, करेक्ट। तो अब यहाँ प्लस ना होके ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे हम कर देते हैं इसे माइनस, तो माइनस हो गया ये 2, डन। अब कोई गलती नहीं है। अब AB का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये √1 + 16 + 1, और ये कितना हो जा रहा है 2 स्क्वायर, दैट इज 4 + 64 एंड देन +4, राइट। इतनी वैल्यू आ रही है ना, ये 64 है। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, जैसी इसका मतलब हो गया, ये हो गया आपका -36, और यहाँ पे हमारे पास मिला है 18, और ये कितना हो गया है 64 + 4 + 4 दैट मीन 72, है ना। अब देखो ध्यान से, आप 36 आया है और नीचे है 18 72, तो जैसे जनरली बच्चे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे, इतने झमेले में नहीं जाना है। 18 देखा तो अब देखो 72 को हम क्या लिख सकते हैं, आप सबको पता ही है कि 72 को हम 18 × 4 लिख सकते हैं। तो 18 × 4 इसके अंदर हुआ, 18 यहाँ है, तो दैट मीन्स 18 का स्क्वायर × 4 हो रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर में, तो क्या हो जाएगा 18 × 2 ओनली। दैट मीन्स फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, दिस इज नथिंग बट 36, तो दिस इज -1। अब देखो जब cos थीटा की वैल्यू -1 आ रही है, इसका क्या मतलब समझ में आया, since cos theta is coming as -1, this implies perfect theta is nothing but pi, और you can say 180 degrees। तो जब थीटा की वैल्यू हमें निकालनी थी वो हमने निकाल ली है, दैट मीन एंगल बिटवीन दिस टू स्ट्रेट लाइन्स इज 180 डिग्री। क्लियर। अब पूछा जा रहा है फाइंड वेदर AB एंड CD आर कोलिनियर और नॉट। टेल मी, अगर ये हमारा 180 डिग्री या तो फिर 0 डिग्री नहीं आता तो ये कोलिनियर नहीं होता, बट एज की 180 डिग्री है दैट मीन्स इट इज कोलिनियर। सो सिंस थीटा इज पाई देयरफॉर AB एंड CD आर कोलिनियर। क्लियर, समझ में आ रही है बात कि हमने क्यों लिख दिया कोलिनियर, बिकॉज 180 डिग्री दैट मीन्स जस्ट एक ही लाइन पे है अपोजिट डायरेक्शंस में। सो दैट्स व्हाई दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।